हमारे संस्कार खुलते जा रही है। तो ऐसे में ये ख्याल आया कि श्रवण कुमार एक हुआ करते थे जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाई थी, और जब भी औलाद का नाम लिया जाता है तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। तो आज के दौर में आज के बच्चों के लिए, आज के माँ बाप के लिए एक कहानी के रूप में हमने श्रवणी की कल्पना की, जो अपने अंधे माँ बाप को उनका हक, उनका सम्मान और वो घर वापस दिलवाती है जिस घर से उन्हें निकाला गया है। श्रवणी को हम एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने लाना चाहते हैं, हर बच्चे के लिए कि काश मैं श्रवणी जैसा बनूं, और हर माँ बाप के लिए कि काश हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाए जो उन्हें श्रवणी बनाए। तो हमारी छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेमारू उमंग का, जिन्होंने हमें मौका दिया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये कॉन्सेप्ट वाकई आज की तारीख की ज़रूरत है। ये सिर्फ घरों के लिए भी ज़रूरी है, ये उस समाज को, उस समाज के उस वर्ग को समझने के लिए भी ज़रूरी है जो देख नहीं पाते हैं, उनकी मुश्किलें, उनका संघर्ष, उसको देखने के लिए ज़रूरी है, उसको समझने के लिए ज़रूरी है। शेमारू उमंग, सुभाष जी, संदीप जी, विनोद जी, जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं मेरे जो पार्टनर हैं रविंद्र गौतम, जो बहुत तेज डायरेक्टर हैं, आप सब जानते होंगे उन्हें, और सुशांत और राजेशी सांडे जी, हम सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की, और आपका साथ चाहिए इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो ईमानदार कोशिश हमने की है उस कोशिश को आप लोग सराहेंगे। बस स्वागत है। कितना एक्साइटमेंट है श्रवणी को लेकर? बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, और ये शो बहुत प्यारा है, इतनी प्यारी ये बच्ची है, एंड इस शो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, सो लाइक आपको देखने को मिलेंगे। श्रवणी की माँ नीति जी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक एक्टर को हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जो नॉर्मल तो सब प्ले कर सकते हैं, बट एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से दिखाई नहीं देता। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ, इन लोगों को मैंने अभी देखा, सो मुझे वो प्ले करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही कम लोग हैं शायद इंडस्ट्री में जिनको ऐसा मौका मिलेगा, जिन्हें दिखता नहीं है वैसा कुछ कैरेक्टर प्ले करने का। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। बिल्कुल, एंड वी ऑल आर एक्साइटेड। आंटवी, जितना मुश्किल किरदार उतने ज़्यादा चैलेंजेस, और आई थिंक उतनी ही खूबसूरत कहानी जिसमें लगता है कि कई सारे रंग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। जैसा कि हमने कहा, उनकी आंखों के आगे सिर्फ एक ही रंग होता है और वो होता है काला, लेकिन श्रवणी को सारे रंग दिखते हैं। कौन सफ़ेद हैं, कौन श्वेत हैं, कौन से शेड्स डार्क हैं, कौन से ग्रे हैं। इसी बात पे हम मिलाना चाहेंगे आपको कुछ ऐसे किरदारों से जो श्रवणी की कहानी में काफ़ी रंग भर देते हैं। आप जानते हैं बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए हमारे स्क्रीन पर, और बहुत जल्द मिला मोहन जी, प्लेड बाय वीरेन। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत ही मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स लग रहे हैं इस कहानी में, और चंद्रा जी माइक आपके पास। थैंक यू। आपका प्रोमो आते ही, आपकी एंट्री आते ही एकदम मतलब धमाल हो गया। तो बहुत शेड्स हैं आपके कैरेक्टर में, और आप इस कहानी में बहुत ही मजा लाने वाली हैं। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली। Yes, and first of all, thank you all for coming here, Shemaru, Umang, for giving me this chance. And ये कैरेक्टर बहुत टाइम के बाद मैं मतलब वापस से टेलीविज़न पे आई हूँ, एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और चंद्रा एक ऐसी लड़की है जिसने इस घर में आने से पहले बहुत गरीबी देखी है, तो उसे पावर और भूख है पावर की, और उसे ऐसा लगता है वो अपनी ही सपनों में रहती है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो क्या। एंड इफ़ समझ करूँ तो बोलूँ तो शी इज़ लेडी चाणक्य, जो सब कुछ अपना लेगी लेकिन वो अपना पावर नहीं जाने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। एंड लालची नहीं है पर एम्बिशियस है, और अपने एम्बिशन के लिए वो कुछ भी करेगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने कभी विलन प्ले नहीं किया है, मुझे हर किसी ने पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, तो अभी भी मैं जब कुछ बोलना होता है तो मैं ऐसे आता है मेरे अंदर से कि मैं कैसे बोलूँगी।
बट टचवुड आई एम रघुवीर सर, मतलब उनके गाइडेंस से, और मैं राजीव सर के साथ पहले भी शो कर चुकी हूँ, तो सर जब ऐसे देख के एक लाइन भी बोल देते हैं ना, तो ऐसा लगता है किसी ने घोल के पिला दिया है. सो आई फील blessed and that's it. Thank you so much. And your partner in crime मनमोहन जी बहुत तड़का लगा रहे हैं कहानी में आप. बहुत मजा आने वाला है, हम बता रहे हैं सच्ची. मतलब लल्लन टॉप शो बन रहा है हमारा, क्या बात है. और ये आप सभी लोगों को छूने वाला है, आपके हृदय को छूने वाला है, और हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं. ये छोटी सी बच्ची ने बहुत कमाल कर रखा है. हमारे जो मेकर्स हैं, जिनकी छांव में हम लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग महारथी हैं, रघुवीर सर भी और हमारे डायरेक्टर साहब श्री 1008 रविंद्र गौतम जी महाराज. और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शेमारू चैनल का, उमंग का, कि हम लोगों को ये मौका मिला है इस तरह के धमाल को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का. तो मैं बस यही कहूँगा कि 24 तारीख से रात को 8:30 बजे टीवी पकड़ लीजिए. हर हर महादेव. बिल्कुल, ये तो हम करेंगे ही. आप सबसे मिलने के बाद तो हम बस अब 24 तारीख का ही इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब जरा कुछ मुलाकात उनसे हो जाए जिनसे आपकी कहानी के लिए आप सबने बहुत इंस्पिरेशन लिया है, और वो हैं हमारे विजुअली चैलेंज इस मंच पर हैं, और डेफिनेटली हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये अपनी आम जिंदगी में कैसे छोटी छोटी चीज़ें करती हैं. इन्होंने अभी प्यारी सी एक स्किट दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे वो रिक्रिएशन हो, स्पोर्ट्स हो, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना हो, दोस्तों को मिलना हो, वो सब करती हैं. लेकिन हम जरा सोचें एक कदम पीछे लेके कि करते तो हैं, बट कैसे. आई थिंक इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मार्वल. एंड ज़रा इनसे हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवाएं, और आप सब भी जरा जुड़ के आए, आप भी जरा इसमें जुड़ के आए. इफ वी कैन प्लीज हैव सम सिंपल एक्टिविटीज, ताकि हम भी इसके बारे में सोच सकें कि अगर हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती तो क्या हम इनकी तरह जीवन जी पाते. एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज दे रियली इंस्पायर अस. एंड लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल एक्टिविटी. सबसे पहले तो मैं अपनी प्रीतिका और विकी जी से ही कहूँगी, बिकॉज आप ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो पूरी तरह. और बताइए हमें हम क्या करवाने वाले हैं. सबसे पहले इनसे अब सिंपल चीज़ें, हमने इन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हुए देखा, जैसे कि क्रिकेट खेलते हुए, बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हुए, लैपटॉप ऑपरेट करते हुए. हम तो अपने फ़ोन में कॉल भी ना कर पाए. ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई. But what about the everyday life, simple things, right from the time you get out of bed, खाना पीना, basic coordination. तो चलिए इनसे एक simple exercise कराते हैं जो हम अपनी रोज की, और दिखाइए हमें कि हमें जो इतना आसान लगता है और जो एक्चुअली इससे गुजर रहे हैं वो भी उसे इतनी आसानी से कर देती हैं, पर असल में क्या वो इतनी आसान चीज है. सिंपल थिंग. So Pritika and Vicky, please come and take front stage is all yours. We have the activity ready for you. Vicky, come here. Aaj. Come on guys, cheer them. आप सब देख सकते हैं वो बहुत कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन काफ़ी फास्ट भी है प्रीतिका, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उन्हें अपनी फिंगर भी यूज़ कर नहीं पा रही है. जब एक सेंस हमारे साथ नहीं होती, और वही पानी अब पी के दिखाइए प्रीतिका जी एंड विकी. हमें जब हमारी एक सेंस ले ली जाती है तो हम हमारी बाकी सेंसेस कितना उसे ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए काम करती हैं. शी वॉज यूजिंग अ फिंगर देयर इफ यू सॉ टू बी एबल टू प्लेस के पानी कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं. कितना मुश्किल था. आप खोल सकते हैं अपनी आंखें. कितना मुश्किल था या कितना आसान लगा? पहली बात, आसान तो बिल्कुल नहीं होता. एक्चुअली मैं सच बोलूँगा कि ये कैरेक्टर निभाते वक्त
हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज हम लोग ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे हर सेकंड में कट होता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और फिर आप वापस से देखने लगते हो। लेकिन जब आप ऐसा फील करने की कोशिश करते हो, जब मैंने ऐसा फील करने की कोशिश की तो मेरे से तो नहीं हुआ। सो मुझे समझ में आया, मैंने कई बार अपने डायरेक्टर सर से और सबसे पूछा मैंने कि सर कैसा करना चाहिए, तो सर ने मुझे एक बार बताया था कि बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब वॉक करते हो तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन आपकी एक मेजरमेंट होता है आपका। आप जब आपके पास वो ब्लाइंड फोल्ड होता है तो आप ऐसे ऐसे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, यू नो, मैं बहुत गलत वॉक कर रहा था। तो मुझे सर ने बताया कि आपको पता है 1 2 3, तो आपके क्या होता है कि जैसे आप कभी इमेजिन करोगे, अगर मैं एक बार बताऊँ तो गौरिका जाता हूँ, तो क्या होता है कि सी अभी अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मुझे मतलब मेजरमेंट में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरे पैर कैसे होंगे 1 2 3, वैसे ही मेरी स्टिक भी वैसे ही 1 2 3। सो क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर मैंने ऐसे हाथ पकड़ा है और मैं ऐसे नहीं चल सकता, तो क्या होगा कि वो ऐसा है तो मेरा ऐसा होगा 1 2 3 1, तो मेरे रिदम होगा पैरों का। सो वो मुझे समझ में आया बाय द टाइम एंड बाय द लाइक मुझे, मैं अभी बता भी रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ऐसे करके वॉक करता हूँ तो लिटरली मुझे फील होता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, हालांकि दिख सब कुछ रहा होता है, आप एक्ट ही कर रहे हो तो, लेकिन आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की वजह से ना आपको अपनी बॉडी में एक चेंजेस दिखते हैं कि हाँ लगता है कि हाँ कि वैसा है। तो अभी भी क्या है कि जैसे ये वाला सीन था तो बैठा मैं, बैठने के बाद थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया कि ठीक है ग्लास कहाँ पे है, बॉटल कहाँ पे है, और अभी हम लोग सीन्स में भी ऐसा करते हैं, इसीलिए मेरे लिए बहुत आसानी से हो गया। अदरवाइज अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो डेफिनेटली पानी नीचे गिर गया होता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो पूरी तरह कैरेक्टर में ढल ही गए हैं। विकी थोड़ा मेथड एक्टर है मैं थोड़ी रॉ और ऑर्गेनिक हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ किसी सीन के बारे में। आज ही सर ने मुझे 2-3 फिल्म्स बताया था कि ये देख लेना तुम, और मैंने वो फिल्म्स देखी। उसमें एक फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है बटरफ्लाइज आर फ्री। आप में से किसी ने शायद देखी होगी, जिसे नहीं देखी सबको वो फिल्म देखनी चाहिए एक बार। मैंने 2 बार देखी और मैं बहुत रोई वो फिल्म देख के, और मैं उसी फिल्म से जितना थोड़ा बहुत सीख सकती थी एक लाइन को मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ एक कैरेक्टर को, मैंने सिर्फ वो देखा। बाकी मेरे गट में जो आता है, गट फीलिंग आती है मैं कर देती हूँ। मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, डायरेक्टर ओके बोल देता है, ओके या। 2 वॉलंटियर्स ये फिर से अगर सेटअप हो जाए और हमें 2 वॉलंटियर्स मिल जाए हमारे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए, चीते तो सरिया रेडी है। यही बैंटर लगता है, ये जो खूबसूरत बैंटर ये जब सीन्स में दिख के आएगा स्क्रीन पे तो बहुत ही कमाल की इनकी सबकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लग रही है, एंड आई एम श्योर शो में ये दिखाई देगा हमें। चलिए शुरू हो जाइए, इसका इंतजार है, बिल्कुल रेडी। Super well done. Akib took the easy route. He poured himself a small in this case. Yes. जोरदार तालियां हो जाए आकिब और आरती के लिए। थैंक यू। और यही चीज हम अपनी NAB फैमिली को अगर बोले कि आके हमें एब्सोल्युटली एग्जैक्टली दिखाएं कि वो कैसे इसे करते हैं, आई थिंक वी कैन हैव अ रीफिल ऑफ ग्लासेस एंड बॉटल्स हियर, दैट विल बी ग्रेट। 2 वॉलंटियर्स अगर आ जाएं। शबनम जी आ जाइए, यू वर द स्टार ऑफ द शो, जो आपने खूबसूरत वो नाटक तैयार किया। जोरदार तालियां हो जाए शबनम। व्हाट इमेंस कॉन्फिडेंस, कमाल है, मजा आ गया बिल्कुल। Perfect. And
ऐसे ही इतना आसान बना देती है शबनम जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट डेमो। ये डेफिनेटली हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब भगवान एक चीज़ ले लेते हैं ऊपर वाले, तो उन्हें कैसे हम कॉम्पनसेट, हमारी पूरी बॉडी कॉम्पनसेट करती है। ऑफ कोर्स हम आज इसके बारे में और बात करेंगे। अगर एक और एक्टिविटी हो जाए तो मज़ा आ जाए। मज़ा आ रहा है ना? उन्होंने पहले कुछ कहा कि वो क्रिकेट कैसे खेलते हैं, वो गेंद जो होती है उसमें कुछ आवाज़ आती है जो हम आंखें हमारी अगर नहीं हमारा सहारा दे रही हैं तो हमें हमारे कान ज़्यादा काम करते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा वाओ, कमाल है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं। That's the kind of inspiration we need you all to live. तो इंस्पिरेशन की बात मेरे को कठिन वाला दिया। विशाल जी, वीरेन जी, on your marks, get set, go. रवनी बेटा आप और अपनी जान नो चीटिंग। और ट्राई कर लो। लाइन तो हो ही रही है। 1 2 3 उनका ब्लाइंडफोल्ड लेकर। ये एक्टिविटी हम मेनली इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये हम सबको इंस्पायर करें। उन्होंने इतनी आसानी से ऐसे काम कर दिखाए जो हम सोच भी नहीं सकते बिना विजन के कर पाना। ऐसे तो ठीक है, थोड़ा पीछे ना। 1 2 3 गुड अटेम्प्ट, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। विशाल, हाँ कोई तो रात बचा दो। 1 2 3 क्या हुआ? क्या आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल होगा? एंड आई थिंक यही श्रवणी की कहानी है। श्रवणी और उसके माता पिता दोनों इस बात का प्रतीक है that they can make the impossible possible। जोरदार तालियां हो जाए सबसे इसमें जाती थी तो मैं कहती थी कि मेरे लिए भेलपूरी जो भी है वो मंगवाओ। सर मंगवाते थे और तीखी वाली ब्राइड करते थे। और सर कहते थे मैं हाथों से बनाता हूँ तेरे लिए। देखो ये भी एक आर्ट होता है। प्यारी सी गौरिका से मतलब इतना खूबसूरत कैरेक्टर में उसको ढालना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है और लगता है कि बहुत बखूबी किया है क्योंकि इसमें अब हमें श्रवणी ही दिखाई देती है। और इसी बात पे अब हम पूछना चाहेंगे प्रीतिका से, जो श्रवणी की माँ नीति बनी है, कि हमने आपको पहले हमेशा सरस्वती माँ का कैरेक्टर निभाते देखा और अब श्रवणी की माँ, मतलब इतनी ममता है आपके सारे कैरेक्टर्स में, तो क्या ये भी कुछ वैसा ही है या ऑफ कोर्स उसमें वो विजुअली इम्पेयर्ड एंगल है, लेकिन अदरवाइज क्या ये बहुत अलग है? ऑफ कोर्स ये माइटो से तो बहुत अलग है। वो तो सरस्वती माँ की सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए। सो यहाँ तो मैं देख नहीं सकती हूँ, बेटी हस्बैंड है जो नहीं देख सकते, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। नॉर्मल शो से बहुत अलग स्टोरी है शो की, और जो कैरेक्टर है मेरा वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे चैलेंज लेना बहुत अच्छे लगते हैं और इस शो में काफ़ी अलग है तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा ही बहुत बड़ा चैलेंज तो विकी सिंह जी ने भी लिया है एज ही प्लेज मोहन, श्रवणी के पिताजी। और लगता है कि मोहन की बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है
जितनी मुश्किल जर्नी उतना ही मुश्किल किरदार, तो कैसे निभा रहे हैं आप, कैसे मजे ले रहे हैं? मेरे लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि रघुवीर सर या कुछ अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी है या कुछ बेटर हो सकता है तो आप थोड़ा मुझे बताएं। बाकी जर्नी तो चाहे बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन जर्नी होती है तो उसका अपना मज़ा होता है, क्योंकि अगर बुरी जर्नी भी है तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस होगा जो कि आपकी अच्छी जर्नी में काम आएगा। सो मेरे लिए वो सारी जर्नी अभी अच्छी होती दिख रही है। ऐसे ही अच्छी लगेगी आई एम श्योर स्क्रीन पर भी। आरती सिंह एज चंद्रा, हमने आपको बिग बॉस में देखा, आपको परिचय वारिस थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है में देखा, और आपने हर जगह तड़का लगाया है। यहाँ एक अलग ही तड़का लगा रही हैं आप शड़ी की इस कहानी में, और इतनी छोटी सी प्यारी सी जो आपकी ओपोनेंट है उस पर जुल्म करना कितना मुश्किल होगा, उसके देख के सिर्फ प्यार आता है। आई स्वेयर, कभी कभी अभी हम एक्चुअली परसों एक सीन कर रहे थे जिसमें मेरा ओएस चल रहा था और इसने इतने प्यार से मुझे कुछ बोला, गुड़ खाइए, तो मुझे वहाँ से मनमोहन बोलते प्यार नहीं लाना है, गुस्सा लाना है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है इसके ऊपर गुस्सा, बट एक्टिंग है। एंड जब मुझे ये ऑफर किया कि विलन करना है, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट जब मैं पहली बार ऑफिस में गई और जो एक्साइटमेंट मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की शक्ल पे देखी, मुझे लगा कि हो जाएगा, बस पता है मुझे हो जाएगा। और ये वर सो हैप्पी टू वेलकम मी कि मैंने बोला चलो अब मैदान में कूद ही पड़ो, हम तो कर लेंगे जैसे भी। और ऐसी ही एक्साइटमेंट हम सब में है आपको एज चंद्र देख के। और अब आपसे बात करते हैं आपके, जो मैं हमेशा बोलती हूँ पार्टनर इन क्राइम है, मतलब पूरी मिली भगत है आप दोनों की। मनमोहन जी का जो कैरेक्टर है वीरेन जी निभा रहे हैं, लगता है बहुत मजे ले लेके आप इस कैरेक्टर को पूरा कर रहे हैं ना? बहुत मजा आ रहा है भैया, हम तो पहले ही बता चुके हैं। मैं मनमोहन हूँ, वीरेन जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मतलब इतना इन कैरेक्टर घुस चुके हैं, जैसा मैंने कहा एकदम, मतलब ये भी मेथड एक्टर है, वो भी मेथड एक्टर है। पता नहीं मैं कौन सा वाला एक्टर हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ मैं एक्टर हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। और इस किरदार के थ्रू मैं आप लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ, और डराने की भी कोशिश करूँगा, चालाकियाँ भी करूँगा, बदमाशियाँ भी करूँगा, और शुद्ध भाषा में मनोरंजन 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 इन सब का जो ठीकरा हम सब लोगों ने उठा रखा है, तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है और बहुत तगड़ी वाली है। बहुत मज़ा आएगा, बस एक लाइन आप समझ लीजिए। बहुत मज़ा तो आएगा ही। मीडिया भी कुछ सवाल करना चाहेंगे, उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी एक क्विक फोटो ले लेते हैं मेन कास्ट के साथ में। सो यस, दे आर ऑल हियर। ऐसे मिला कि आपका मेन रोल है, शो ही आपके नाम पे, तो आपको कैसे फीलिंग हुई और आपके मम्मी डैडी ने आपको कितना सपोर्ट किया है इसमें? एक्चुअली मैं ये 5 इयर्स से कर रही हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में 5 इयर्स से हूँ। सो मतलब फर्स्ट जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, मेरे को पता था कि कोई ना कोई बोलेगा इन लोगों में से। अभी भी छोटी हूँ, मतलब उससे भी जब 3 या 2 इयर्स की थी, अरे भाई, तब मेरे को बहुत डांस का बहुत ऐसा था कि डांस और बहुत अच्छा लगता था ये सब करना, एक्टिंग करना। तो एक बार मेरी फ़ोटो भेजी थी बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला एक बार आप बॉम्बे आओ। तो बॉम्बे में हम आए तो उनको अच्छा लगा, तो फर्स्ट शो मैंने गुड्डन किया था, और सेकंड जब मैं वापस से मैं उदयपुर रहती थी, जब मेरी मम्मा बिजनेस करती है उदयपुर में, तो मैं उधर चली गई थी। एंड लता मंगेशकर की एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उनकी, तो मेरे को उसके लिए बुलाया था, उनके बचपन के कैरेक्टर के लिए मैं गई थी। बट उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी उस टाइम, और मैं उस टाइम 5 इयर्स या 4 की थी। तब एक ऑडिशन माइका में भेजा था जैसे इनके साथ, और उनके साथ मैंने विघ्नहर्ता श्री गणेशा किया था। वैसे ये लोग तो नहीं थे उस टाइम, बट मैं रश्मि प्रभा का रोल किया था, भंडासुर की बेटी। और थर्ड शो दिल जैसे धड़के धड़कने जो किया था मैंने, वो एक्चुअली लॉकडाउन था, तो वो बंद हो गया था, 2 महीने चला था। और छोटी सरदारनी जिसमें मेरे को बॉय का रोल दिया था, मैं उसमें बॉय बनी थी, करण।
और भी ऐसे शोज़ किए हैं, और ये श्रावणी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है शो में। और ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव रोल करे तो ये रियल में ऐसी है। ये बहुत प्यारी दीदी है, ये बहुत प्यारी दीदी है। The youngest veteran of our industry, I have to say that. Really. आरती जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने काफ़ी नेगेटिव रोल किया हुआ है इसमें काफ़ी डेंजरस रोल है, तो आपने अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया? आई थिंक आप ये पहली टाइम कर रहे हैं आप नेगेटिव रोल। Out negative. Yes. It's a very dangerous negative role that you have done. See, honest, मैं सच बोलूँ तो ये कहानी गोरखपुर से बिलोंग करती है। मैं यूपी में पली बढ़ी हूँ, तो यूपी में मुझे वो लहजा है मेरा थोड़ा बहुत, और जैसे बकर बकर मत करो बहुत बतिया रहे हो, ये मैं नॉर्मली उस माहौल में रही हूँ तो वो अपने आप अंदर से आ जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ये लोग मेथड एक्टिंग की बातें कर रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी मेथड एक्टिंग नहीं की, नहीं तो मेथड एक्टिंग में तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म, और जो अंदर से आता है ऑन द स्पॉट आई डू। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत तैयारियाँ की हैं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म। मैं नॉर्मली मेरा कैमरा ऑन होता है और फिर जो दिल से आता है, एंड टचवुड हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो गाइडेंस तो मिलती रहती है। Wonderful. I think with that we can open up for Media Bites. But इसके पहले कि हम जाएं, of course Media Bites opportunity है, lunch है, but more than that, let's quickly call upon our marketing team and our programming team for one lovely photograph. Please can we have you all on stage?